नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और कोरोना काल में परीक्षा की घड़ी। जी हां, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर की परीक्षा को 30 सितंबर तक कराने का फरमान यूजीसी ने जारी कर दिया है। लेकिन इस बार इम्तिहान की घड़ी आते ही छात्र ही नहीं, यूनिवर्सिटी प्रशासन, राज्य सरकारें भी घबरा गई हैं। कोरोना की टॉप गियर स्पीड में होने से टेंशन ज्यादा है कि कहीं ये परीक्षाएं जिंदगी से खिलवाड़ न कर बैठे। सोशल मीडिया पर परीक्षा के विरोध में स्टूडेंट्स लाइव्स मैटर, प्रमोट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कराए जा रहे हैं। लेकिन सरकार और कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि छात्रों के करियर और बेहतर भविष्य के लिए अंतिम साल की परीक्षा अनिवार्य है। इसके लिए ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या फिर दोनों का मिला जुला कोई रूप, लेकिन परीक्षा तो कराना ही होगा। हाँ, जो किसी वजह से अभी परीक्षा नहीं दे पाएंगे उनके पास सितंबर के बाद भी परीक्षा देने का मौका होगा, लेकिन वो पीछे छूट जाएंगे, ये बात तो साफ है। तो ऐसे में आखिर क्या किया जाए? कोरोना संकट के बीच ऑफलाइन एग्जाम कराने का क्या रिस्क हम उठाने की स्थिति में है? ऑनलाइन एग्जाम अगर हम करने के लिए तैयार भी होते हैं तो क्या इसके लिए छात्र तैयार हैं? छात्रों की बेहतरी के लिए कौन से ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे जान भी बची रहे और जहान भी? इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आईपी यूनिवर्सिटी के तहत विप्स की प्रिंसिपल प्रोफेसर अनुराधा जैन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि रंजन हमारे साथ होंगे और कोर्स माइक के फाउंडर और एजुकेशन काउंसलर अमित सिंह हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अनुराधा जी, आपके पास आते हैं। आप तीनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये बताइए कि एग्जाम कराना इतना भी क्या जरूरी है? दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज, हमारे आईआईटीज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं कि इस बार जो है एग्जाम को फोरगो किया जाए। पीछे से जो चीजें हैं आपके पास उनके आधार पर इवेल्युएशन किया जाए। तो यूजीसी को क्या पड़ी है, क्यों जरूरी है इतनी ये परीक्षा? नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और इस विषय में मेरा मानना ये है कि यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर सिंह या एमएचआरडी ने जो भी निर्णय लिया है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ, क्योंकि परीक्षा इस समय ज़रूरी है। क्योंकि फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनका करियर दांव पर है। और ऐसे समय में अगर हम पहले के 5 सेमेस्टर का या पहले के उनके एवरेज भी निकालते हैं तो भी ऐसा भी हो सकता है कि उस समय किसी कारणवश उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो। और अब नॉर्मली लास्ट सेमेस्टर में बच्चे और ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे अंकों से पास होने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी परसेंटेज अच्छी बना सके। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि उनका एग्ज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है। और इनका जो इस मामले में जो इन्होंने अपना कदम उठाया है, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। सिर्फ हमें जो ज़रूरत है वो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करने की है और उनको इस बारे में एजुकेट करने की है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम, पेन पेपर एग्ज़ाम ना होकर हम ऑनलाइन पे भी जा सकते हैं। और ये ट्रांजिशन जो है वो बहुत इस समय ज़रूरी है, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा उनको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, बट कोई भी चीज़ जब हम बदलाव लाते हैं किसी भी समय में तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। और ऐसे समय में उनको एजुकेट करना, उनको इसके बेनिफिट्स के बारे में समझाना और उन लोगों को, बच्चों को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, मुझे लगता है हमारी और जिम्मेवारी है। और कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, और एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल हमें उन्हें समझाना चाहिए। और हम लोग ब्लेंडेड उसमें प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और ज़्यादातर कॉलेजेस आज के समय में एलएमएस यूज़ करते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि क्लाउड बेस्ड है। और वहाँ पर एग्ज़ाम करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है उन लोगों के लिए। सिर्फ ठीक है, तो आप ये कहना चाहती है कि एग्ज़ाम्स तो होने ही चाहिए और एग्ज़ाम्स कराने का जो फैसला किया गया है वो उचित फैसला है, क्योंकि परीक्षा जो छात्र देंगे तो उसमें उनका इवैल्यूएशन सही तरीके से हो पाएगा। पिछला जो उनका रिकॉर्ड है उसके हिसाब से नंबर देना सही नहीं है। अमित सिंह हमारे साथ है। अमित सिंह, आप ये बताइए कि पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक है और दुनिया भर के कई नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस है, एमआईटी तक ने भी कहा है कि इस साल वो परीक्षाएं नहीं लेंगे। लेकिन मैडम कह रही हैं कि इसका असर जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा कि बिना परीक्षा के आप पास हों। तो इस स्थिति में आप बताइए कि क्या इस साल अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो छात्रों के करियर पर लाइफ लॉन्ग असर पड़ेगा? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं?
सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद करता हूँ अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा कि क्यों ये ज़रूरी पड़ा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्यों ज़रूरत पड़ा है। अभी आप देखोगे मार्च 2020 से कोविड के आने के बाद, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली ऐसा आया है, ट्रेंड आया है, करीब 107 देशों के करीब 860 मिलियन स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं इस कोविड के चलते। और वो शिफ्ट हुए हैं, मतलब ये अपने ऑनलाइन कुछ ना ऑनलाइन टूल यूज करके, या तो एजुकेशन या लाइव क्लासेज या कुछ असेसमेंट हो, तो कोई ना प्लेटफॉर्म के थ्रू वो जा रहे हैं और अपना कंटिन्यू कर रहे हैं एजुकेशन, राइट। तो ये एक समय की मांग भी है और ये जरूरी भी है। आप देखोगे गवर्नमेंट का ये प्लान है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी तक भारत सरकार में बैकअप प्लान की तरह यूज हो रहा था, और हम चाह रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आए, राइट। और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अगर डिफाइन किया जाए तो एक एजुकेशन सिस्टम अलग है और स्किल बेस्ड एजुकेशन अलग है। अगर हम जॉब के लिए भी, अगर ग्रेजुएट्स जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग डिग्री, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि अब फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस बहुत सारे आने वाले हैं आगे कोविड के बाद। तो उस हिसाब से भी अगर छात्रों को मेंटली तैयार होना जरूरी है। और आप देखोगे कि बहुत सारे देशों में, नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ भी ऑनलाइन टूल की तरफ जा रहे हैं, और उनसे काफ़ी उन्होंने कॉस्ट भी सेव किया है और इफेक्टिव भी है, वो सॉल्यूशन काफ़ी इफेक्टिव भी है। तो इंडिया में भी आप देखोगे कोई ना कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या कोई यूनिवर्सिटीज हो, कहीं ना कहीं कोई ना प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, कोर्स माई, हम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम LMS देते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट को भी देते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी देते हैं, जिसके थ्रू अपने आप को अपस्किल करके बहुत सारे लर्निंग स्किल वो सीख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी हमें एक सपोर्ट देता है कि आप अपने आप को अडॉप्ट करो, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर है, आपने अपनी बात रख दी। और जो दोनों हमारे मेहमान अब तक जिन्होंने बात किया है, अनुराधा जैन का मानना है कि छात्रों के करियर के लिए ज़रूरी है कि ठीक से उनका एग्ज़ाम लिया जाए और ऑनलाइन लिया जा सकता है। अमित सिंह का जोर ये है कि आज नहीं तो कल आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही है, तो आपको इस रास्ते पे बढ़ना चाहिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रवि रंजन हमारे साथ हैं। प्रोफेसर रवि, आप ये बताइए कि जो तर्क दिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें इस बात को थोड़ा सा नज़रअंदाज किया जा रहा है कि कोरोना का समय है, पैंडेमिक है, लेकिन आप क्या मानते हैं, एग्ज़ाम क्यों नहीं होने चाहिए? अगर आज हम टेक्नोलॉजी के दम पर एग्ज़ाम लेने की स्थिति में हैं और इस तरीके के प्रोविजंस बना ले रहे हैं कि उसमें हम सबको शामिल करें, जो छूट जाए उनको बाद में मौके दें, तो फिर ये एग्ज़ाम होने में क्या दिक्कत है? देखिए, एक तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जिस एग्जाम के प्रोसेस में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर स्टूडेंट होता है, क्योंकि उसको एग्जाम देना है। व्यवस्था को तो एग्जाम कराना है, टीचर्स को कॉपी जांचना है। तो सबसे पहले हमें यह तय करना पड़ेगा कि क्या उसकी मानसिक स्थिति इस कोरोना काल में इतना मजबूत है कि वो एग्जाम देने के लायक है, नंबर 1। ये तो बच्चों के ध्यान मनस्थिति के अनुसार देखना पड़ेगा। और अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मॉक एग्जाम हुआ, ऑनलाइन एग्जाम के लिए जो मॉक एग्जाम हुआ, वह मॉक एग्जाम न होकर बहुत सारे अखबारों में आया कि एक मॉकरी हो गया, क्योंकि बच्चे इतने परेशान हो गए और उनको कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन, जो समय सपोर्ट सिस्टम था, वो फेल कर गया। उनको बिल्कुल डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था, और किसी सब्जेक्ट के बच्चे को किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी शायद मिलने की बात आई, कई न्यूज़पेपर में ऐसा रिपोर्ट भी आया। तो एक तो इससे जो बच्चों के बीच में मानसिक तनाव है वो काफी बढ़ा है। एक तो अनसर्टेनिटी डिजीज का है, ये कोरोना का। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े सर। हम बीमार पड़ सकते। दूसरा मैं जो बताना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम, हमें ऑनलाइन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बढ़िए, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि अगर व्यवस्था यह चाहेगी कि ऑनलाइन सिस्टम जो है एक सप्लीमेंट है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो एक नॉर्मल एग्जामिनेशन प्रोसेस है या नॉर्मल क्लासरूम प्रोसेस है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक सप्लीमेंट है, ये ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी जो एग्जाम के मध्य में ये बात कहना चाहूंगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि दो चीजें, ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों को मिक्स ब्लेंडेड फॉर्म में भी आप एग्जाम देना चाहेंगे, तो दो चीजें आपके लिए बहुत आवश्यक है, और वह है ट्रेनिंग एंड टूल्स। दोनों का ऑनरशिप बच्चों के पास होना। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे IIMs के एग्जाम ऑनलाइन होते हैं,
तो उसके लिए एक सेंटर बनाए जाते हैं जहां पे एक तरह का कंप्यूटर, एक तरह का इंटरनेट सिस्टम, एक तरह के माहौल में एक एग्जाम इन्वायरमेंट आप बनाते हैं जिसमें एक्सेसिबिलिटी बराबर होता है सबका, बच्चों के बीच में सेंस ऑफ इक्विटी होता है और उस तरह के इन्वायरमेंट में बच्चे एग्जाम देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ना तो बच्चों के पास टेक्निकल ओनरशिप है, आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी 40% के आसपास के लोग ही स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। तो वो रेशियो अगर आप स्टूडेंट में डालेंगे तो वो कितने बच्चे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी को, प्लेटफॉर्म को कितना जल्दी यूज कर पाएंगे। दूसरा कि जहां वो बहुत सारे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो आसाम से हैं, झारखंड से हैं, दूर के इलाकों में हैं और वो अभी घर चले गए हैं लॉकडाउन के अंदर, वहां वो बार बार बता रहे हैं कि इंटरनेट के एक्सेस का बहुत बड़ा इशू है उनके लिए। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों के ऑनरशिप, और तब तक आप इक्वलाइज नहीं करेंगे, तब तक आप इस तरह से किसी भी एग्जाम देंगे तो वो आपको बच्चों को मेंटल टेंशन जो है उसको डबल करेगा। ठीक है। रहा बात की अंतिम साल है, हर बच्चा सोचता है कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो सुधर जाए, तो आप इसके लिए जो भी एक एवरेज लेके या बिना एग्जाम के कोई मार्किंग सिस्टम बनाते हैं, फिर भी अगर उसमें बच्चे असंतुष्ट होते हैं तो आप उनका एग्जाम लीजिए। जैसे अभी आपने कहा कि अगर कुछ बच्चे छूट जाएंगे तो वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं, तो अगर चूंकि इससे क्या होगा ना कि आप बहुत सारे लोगों को संक्रमण के डर से रोक पाएंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं, चूंकि अभी इस वायरस के संक्रमण को लेके और इस वायरस का कोई अभी इलाज हमारे पास मुकम्मल नहीं है, हॉस्पिटल की तंगी है। वैसे सिचुएशन में अगर हम एग्जाम देते हैं तो वो एक बड़ा खतरा रहेगा। ठीक है, बच्चे आपके पॉइंट्स क्लियर है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास दो लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले चूंकि बात अनुराधा जी से शुरू हुई थी तो अनुराधा जी के पास ही चलते हैं। अनुराधा जी, पहली बात, आप भी ये मानेंगी कि ये कोरोना का रिस्क लेकर तो एग्जाम नहीं कराए जाएंगे, तो उसके लिए SOPs बनेंगे और वो प्रोसीजर फॉलो करके ही एग्जाम्स लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि सितंबर तक का वक्त है, अभी हम लोग जुलाई में बैठे हैं, तो इन 2 महीनों में वायरस की स्थिति क्या होगी देश में? अभी तो हाल ये है कि किसी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को किसी को अंदाजा नहीं है कि कहां कब कैसे ये वायरस पनपेगा और क्या मुसीबत पैदा करेगा। आप ऑनलाइन एग्जाम भी लेंगे तब भी व्यवस्था करने में लोग लगेंगे। तो पहली बात तो ये है कि वायरस पे ध्यान देते हुए अपनी आप बात कहिएगा। दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन में अगर आप जाते भी हैं तो ये तैयारी का स्टेज होगा, सबके पास ऑनलाइन की व्यवस्था है नहीं। ऐसे में आपको लगता है स्मूथली एग्जाम्स हो जाएंगे? सर, ऑनलाइन की व्यवस्था करने के लिए जैसे कि आपने कहा कि अभी हम जुलाई में बैठे हैं और सितंबर में एग्ज़ाम है, और उससे पहले भी हमारे पास समय था। देखो, कोरोना का जो महामारी है वो मार्च में शुरू हो गई थी, तो मार्च से ही हम तैयारी उसमें कर सकते थे। अब आप देखिए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस का हमने कब सोचा था कि हम ऑनलाइन क्लासेस कभी ले पाएंगे, पर हमने वो सब किया ना, क्योंकि अगर आप कोई भी चेंज अगर लाते हैं तो चेंज में देखो आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना पड़ेगा और उसमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अभी रंजन जी ने बताया कि उसमें टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इवन इंस्टीट्यूशन को भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटीज़ को। ये सब हमारे सामने बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे हमारे ही कॉलेज में हम लोग PGDM रन कर रहे हैं और वहाँ पर हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए बच्चों के, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। जैसे SOPs हमने बनाए, और बच्चों में इतना तो कॉन्फिडेंस एक होना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनके पास बैकअप प्लान है, हर चीज़ का एक बैकअप प्लान है जहाँ पे उनको एक सपोर्ट हम देंगे। अगर जैसे सपोज़ अगर इतने LMS सिस्टम्स हैं जो क्लाउड बेस्ड हैं, अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है तो उसमें हम इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर सपोज़ उस दौरान बीच में 1 घंटे के लिए इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है या इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होता है, तो उस समय को कैलकुलेट करके उसको आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। बहुत सारे उसके सॉल्यूशंस हैं जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कोई नया सिस्टम नहीं है। अगर आप GRE देखें, GMAT देखें, बहुत सालों से ऑनलाइन, बहुत सारे काफी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और आपकी ये भी बात सही है कि धीरे धीरे आपको उस फेज में जाना ही है। जो काम कुछ लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए ये डिसरप्शन एक मौका भी है। ये तमाम बातें आपकी सही है, लेकिन इसके लिए हम कितना तैयार हैं इस पे हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इसकी पॉसिबिलिटीज पर भी चर्चा करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं इम्तिहान की घड़ी की, क्योंकि केंद्र सरकार से हरी झंडी के बाद यूजीसी ने जो अपना गाइडलाइन था वो रिवाइज कर दिया एग्जाम्स के लिए। और लब्बो-लुबाब ये है कि सितंबर तक जो ग्रेजुएशन डिग्री फाइनल की जो एग्ज़ाम्स है वो हो जाने हैं, चाहे ऑनलाइन हो जाए चाहे ऑफलाइन हो जाए, जैसे भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सुविधा हो ये एग्ज़ाम्स ले लिए जाएं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो सबके पास क्या इंतज़ाम है, क्या कॉलेज तैयार है, क्या छात्र तैयार हैं, और अगर आप ऑफलाइन कराते हैं तो फिर कोरोना का खतरा है। हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। देखिए, आप 2 मिनट के लिए हम ये मान लें कि ठीक है, आप डायरेक्शंस आ गए हैं, एग्जाम्स होने ही हैं, तो आपको क्या समस्याएं इसमें दिख रही हैं? और दूसरी बात ये है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कि लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, छात्रों के पास वगैरह वगैरह, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी की भी आशंका है? क्योंकि एक नया एक्सपेरिमेंट होगा बिल्कुल कई जगहों पर। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको शायद दिक्कत ना हो, मैडम को दिक्कत ना हो, इनकी यूनिवर्सिटी में चल रहा है, कॉलेज में चल रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? क्या इसमें इस बात की भी संभावना बनती है कि थोड़ा फ्रॉड हो जाए, थोड़ी गड़बड़ी हो जाए परीक्षा में? देखिए, इसमें जो सबसे पहले हम समझना पड़ेगा वो ये है कि जो मैडम बता रही हैं कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है या बाकी इंस्टीट्यूट भी अपना एग्जाम ले रहे हैं। देखिए, छोटे स्तर पे तो आप काम कर सकते हैं, जहां आपको एक जैसे आपने कहा कि कैट का एग्जाम होता है, मैं मानता हूं कैट का एग्जाम ऑनलाइन होता है, और सारे एग्जाम है जो ऑनलाइन होते हैं। लेकिन जहां जो ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर होते हैं, मैं किसी एग्जाम सेंटर पे ऑब्जर्वर बन के भी गया हुआ हूँ, तो वहां पे एक जैसा एनवायरनमेंट में एग्जाम लेते हैं। सो एग्जाम इन एनवायरनमेंट। अभी जो सिचुएशन है, आप अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को स्केल अप करेंगे, कितना स्केल अप करेंगे? आपके यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट की संख्या अगर आप देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मान लीजिए, तो एक साल में कम से कम फाइनल ईयर के स्टूडेंट की संख्या लगभग 60,000 के आसपास होगी, और करस्पॉन्डेंस को और नॉन कॉलेजिएट बोर्ड को जोड़ देंगे तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। अब इतने लोगों में डाइवर्स ग्रुप है, कोई अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई मॉडरेट बैकग्राउंड से आ रहा है, उनकी अपनी सुविधाएं हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, चलिए हम टेक्नोलॉजी को बढ़ा देंगे। इसमें दूसरी संभावना जो अभी बता रहे हैं कि मॉक टेस्ट हुआ, मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला या टाइम पे लॉगिन किए तो खुला नहीं। जब वो कॉल सेंटर को कॉल कर रहे हैं तो इतना ज्यादा कॉल का वॉल्यूम बढ़ गया कि कॉल सेंटर वाज अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू देयर कॉल। जो ऑनलाइन उनके रिड्रेसल का सिस्टम था वो फेल हो गया। तो यह एक मेंटल ट्रॉमा बढ़ा रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप इस पे टाइम दीजिए, इसको धीरे धीरे। ठीक है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और आप इस मूव का विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, चूंकि आप छात्रों की मानसिक स्थिति की भी बात कर रहे हैं, जो लोग इस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं प्रोफेसर रवि रंजन, उनकी सोच क्या हो सकती है? उनको क्या चीज ड्राइव कर रही है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, इसमें जो भी इसमें एजुकेशन, आपको पता है कि एजुकेशन में बहुत एक प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़े रोल में है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा है। उनको लगता है कि ये कॉस्ट कटिंग हो सकता है। मैं भी मानता हूं कि सरकार के लिए भी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये कॉस्ट कटिंग हो सकता है, एक ये मेथड। दूसरा ये लगता है कि आने वाले समय का चैलेंज यही हुआ कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, वो भी एक पॉजिटिव दिशा में कदम जा सकता है। लेकिन अभी अचानक से जो ये पेंडेमिक आया है और ये संक्रमण के दौर में हम अभी उतने तैयार न मानसिक रूप से हैं, न टेक्निकल रूप में हैं और न ही ट्रेनिंग रूप में है। तीनों लेवल पे हमारी तैयारी नहीं है। और अगर हम इसमें जबरदस्ती इस जिद के लिए एग्जाम करेंगे कि नहीं हमें एग्जाम करना ही है, देखिए, ठीक है, एग्जाम करना कोई काम चलाओ व्यवस्था नहीं है। ठीक है, आपकी बात समझ गए। अमित सिंह जी, चूंकि समय कम है, सबकी एक राय ले लूं। अमित सिंह, आप क्या मानते हैं, आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि सभी लोगों का एग्जाम ऑनलाइन या जो भी ये जो मिक्स्ड मेथड्स हम बोल रहे हैं इससे ले लेंगे? पहली बात। और दूसरी बात ये है कि क्या इसमें ऐसे लोग प्रतियोगिता कर रहे हैं जो कि करवा लेंगे, जिनको भरोसा है कि हम एग्जाम करवा लेंगे ऑनलाइन, और उनके साथ साथ वो लोग पीछे जा रहे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है या कॉलेज को भी भरोसा नहीं है, यूनिवर्सिटी को भी भरोसा नहीं कि एग्जाम हो जाएगा? सबसे पहले मैं तो इसमें एक बता देता हूँ कि हमारे देश में चुनाव भी होता है, एक चुनाव प्रक्रिया में भी सुधार भी आया और बड़े लेवल पे हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक प्रक्रिया होता है जो देशव्यापी होता है और हम उसको इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर चुके हैं।
हमारे पास है, ऐसा उदाहरण एग्जाम्पल है। तो हम एजुकेशन की बात करते हैं, हाँ हमारे पास समय कम है और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हो कदम, अगर टेक्नोलॉजी ऑनलाइन असेसमेंट भी करना है तो सही क्वालिटी को ध्यान करते हुए करें। तो इसमें अगर मैं 2 तरीके से मैं देखता हूँ मेजर चैलेंज, एक तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है और दूसरा स्टूडेंट एडेप्टेबिलिटी है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज में देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मेट्रो सिटीज हैं या टियर A1 टियर 2 सिटीज हैं, वहाँ पे तो हैं अपॉर्चुनिटी है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हो सकता है सरकार वहाँ इंतजाम कर सकता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है जो रूरल एरियाज में जो सोशल वीक हैं सेक्शन स्टूडेंट्स, वहाँ पे भी गवर्नमेंट का है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो गवर्नमेंट ने अपने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सर्विस सेंटर है, बहुत ठीक है, प्रोग्राम उनका। ठीक है, आपका आत्मविश्वास अपनी जगह सही है। प्रोफेसर अनुराधा, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि क्या आप चाहेंगी कि सरकार, या ये बात चूंकि विवाद जो है लगातार चल रहा है, कोर्ट में भी बात पहुंची थी, तो क्या आप चाहेंगी कि इसमें छूट मिले, जो लोग ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं वो एग्जाम लें, जो ऐसे पास आउट करना चाहते हैं वो ऐसे पास आउट करें? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज और हमारे यहाँ भी IITs जैसे इंस्टीट्यूशंस जब बिना एग्जाम लिए दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो इस साल पैंडेमिक के ईयर में जो लोग एग्जाम देके पास करके नंबर लेके जाएंगे वो क्या अलग स्कोर कर लेंगे, उनको क्या अलग से उनको कुछ मिलेगा? नहीं, उसमें इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि या तो हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं बच्चों को कि जो एग्ज़ाम देना चाहें वो एग्ज़ाम दे दे, जहाँ पर सुविधाएं हैं सब। और उसमें भी इंटरनेट के, देखो आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। हमें ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने की कि हमें ये एग्ज़ाम करना है। उसमें हमें एज अ फैकल्टी भी समझना होगा, स्टूडेंट्स को भी समझाना होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन भी दे सकते हैं कि जो बच्चे एवरेज पर लेना चाहें तो उनके हम पिछले एवरेज लगा कर दें, और जो एग्ज़ाम, क्योंकि जो इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हाँ, ट्रेडिशनल मेथड अगर हम देखें पेन एंड पेन पेपर, वो तो अब पॉसिबल नहीं है ऐसी सिचुएशन में। तो अगर जो एग्ज़ाम देना है तो देना तो ऑनलाइन मोड पर ही होगा, और उसके लिए तैयारी करना मुझे नहीं लगता कि असंभव है, क्योंकि काम तो हमेशा नहीं। क्या अलग मिलेगा? आप एक बात बताइए, क्या अलग मिलेगा इस साल में? इस साल में जब सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हाथ खड़े कर रहे हैं, तो मेरा कॉलेज जो है एग्जाम लेके मुझे सर्टिफिकेट देता है, तो क्या मुझे कोई अलग ट्रीटमेंट मिलेगा? करियर में मैं कुछ अचीव कर लूंगा, आप ये एश्योरेंस देंगी? अलग ट्रीटमेंट नहीं। अगर बच्चा ये मानता है कि मैं यहाँ पर अब इम्प्रूव कर सकता हूँ और वो एग्जाम देना चाहता है, तो उसमें नुकसान क्या है? तो आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं ना कि जो बच्चे पहले की एवरेज से अगर डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका कहना है कि जो लोग सक्षम हैं उनको ऑप्शन मिलना चाहिए। तो बात यहाँ पर समझने वाली यही है कि जो सक्षम है उनको ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनको सक्षम लोगों के साथ घसीटा भी नहीं जाना चाहिए। ये भी इंसाफ की पुकार है। आप तीनों लोगों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।